आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत हसास टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं सीपी चाइल्ड के हवाले से। आपको पता है सीपी चाइल्ड जो है जिसको कैरेब्रल पाल्सी कहते हैं, यानी जो बच्चों में जिस्मानी असाबी मसाइल के बायस जो है बच्चों में डिफरेंट चैलेंजेस आ जाते हैं। आपने अक्सर देखा है कुछ बच्चों के हाथ पांव मुड़े होते हैं और कुछ बच्चे बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, सिर्फ वो बेड पे पड़े रहते हैं और स्पीच उनकी डिले होती है, बोल नहीं सकते। उन तमाम बच्चों को सीपी चाइल्ड कहते हैं। और सीपी चाइल्ड जो है पाकिस्तान में जो है अब बहुत ज़्यादा फैल रही है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, इसके सिम्टम्स मुख्तलिफ होते हैं। समटाइम्स ये कहा जाता है कि ज़चगी के दौरान जो है कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से बच्चा जो है सीपी हो जाता है, या इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है अगर बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ऑन द टाइम ऑफ बर्थ, तब भी बच्चे का जो माइंड है वो काम नहीं करता, ब्रेन पे इफेक्ट होता है, वो भी बच्चा सीपी चाइल्ड कहलाता है। और मगर ज़रूरत इस बात की है कि अवेयरनेस और रिहैबिलिटेशन के ऊपर काम कैसे किया जा सके। उन तमाम पेरेंट्स जिनके बच्चे, उन तमाम वालिदैन जिनके बच्चे जो हैं वो सीपी चाइल्डों को नहीं पता कि उनको बच्चों का मसला क्या है, तो आज हमने सोचा कि आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करें ताकि आपको आगाही हो सके कि बच्चे को मसाइल क्या हैं, और जिनके बच्चे छोटे हैं तो वो इन जल्द से जल्द इन मसाइल को कर्ब कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आयशा सरफराज, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर आयशा? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर आयशा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि मैंने भी पहली बार ही सीपी चाइल्ड के ऊपर मैं आपसे सुन रही हूँ। सीपी चाइल्ड कैसे बच्चा जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है या बन जाता है, या सीपी चाइल्ड कब कहते हैं बच्चे को? सेरेब्रल पैल्सी या सीपी बेसिकली एक ग्रुप ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो बच्चों में पाया जाता है। इसको आमतौर पर हम दिमाग का फालिज भी कह सकते हैं। ये बेसिकली ब्रेन के उस हिस्से को अफेक्ट करता है जो आपके बैलेंस, मसल मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन पे काम कर रहा होता है। ये बेसिकली लैक ऑफ ऑक्सीजन या ब्लड सर्कुलेशन जो आपके ब्रेन को जा रही होती है, उसमें अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए या वो डिस्टर्ब हो जाए किसी भी वजह से, तो उसको हम सीपी चाइल्ड कहते हैं। मुझे बताइएगा आयशा कि जैसे सुना है, आप मुझे बेहतर बता सकती हैं, बच्चा पैदा होता है रोया नहीं, जी जी, तो ट्रॉमे में चला गया, जी जी, तो क्या वो भी सीपी चाइल्ड है? हाँ जी, उनमें भी होता है कि ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं जा रही, उनका ब्रेन डैमेज हो जाता है, तो वो डिले क्राई में चला जाता है। जब वो देर से रोता है तो उस वक्त तक उसके काफ़ी जो चीज़ें हैं वो ब्रेन डैमेज हो चुका होता है। ये उनमें बच्चे जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं बाद में जाके, कोई ना कोई चीज़ उनकी इफेक्ट हो जाती है, होती है क्योंकि कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग डिलीवरी आ सकती है। बच्चे का सर बड़ा है, बच्चा सही तरह डिलीवरी के टाइम उसको जगह नहीं मिली है प्रॉपर, उसकी ऑक्सीजन जो है वो कंप्रेस हुई है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं सही ब्रेन तक गया, तो उससे ये बच्चे उनमें डिले क्राई आता है, तो फिर डिस्ट्रेस में चले जाते हैं। डिस्ट्रेस में जाते हैं। ठीक है। अच्छा, सीपी चाइल्ड की अलामात कौन कौन सी होती हैं? कैसे एक माँ को पता लग सकता है कि मेरा बच्चा ठीक नहीं है? सबसे पहले जो कॉमन अलामात हम देखते हैं ना बच्चे के अंदर, हम लिखते हैं डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन्स होते हैं। एक बच्चा 2 महीने में नेक होल्डिंग करता है, अपनी गर्दन को सहारा, मतलब उसको समझ आ जाती है। 4 महीने में वो बैठना शुरू करता है, 6 महीने में क्रॉल करना शुरू करता है और 12 महीने में वो चलना शुरू करता है। जब पेरेंट्स देखते हैं कि ये टाइम पीरियड आगे बढ़ता जा रहा है या बच्चा हमारा सही से बैठ रहा नहीं है या नेक होल्डिंग सही नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से ये एक मेजर सिम्टम है कि पेरेंट्स को इंडिकेट हो जाता है कि हमारे बच्चे में डेवलपमेंटल जो है वो डिले चल रहा है। सेकेंड जो मेजर कॉज है, इन बच्चों में अकड़ावपन बहुत होता है। इनके पट्टे इतने अकड़े होते हैं जिसको हम स्पेस्टिसिटी कहते हैं। अकड़ावपन, इनके हाथ पांव मुड़ जाते हैं और स्पेस्टिसिटी होती है इनके अंदर। और सेकंड रीज़न जो है वो या तो इनके मसल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, फ्लैसिड इनको कहते हैं, फ्लैसिडिटी, ठीक है। इनके अंदर स्पीच डिले बहुत होती है, सही से बोल नहीं सकते, जिस्म इनका अकड़ा हुआ होता है और ये प्रॉपर जो है फोकस नहीं कर पाते और इनकी खुराक में और प्रॉपर फीड नहीं लेते। ये बहुत से सिम्टम्स हैं जिससे पेरेंट्स को आइडिया हो जाता है। अच्छा, मुझे बताइए जो सीपी चाइल्ड का मसला, ये पैदाइशी होता है कि पैदा होने के बाद भी हो सकता है? मोस्टली केसेस 80 to 90% पैदाइशी होता है। मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई इन्फेक्शन हो गया है जो बच्चे तक चला गया है, या उसने प्रॉपर अपने विटामिन्स, आयरन, फॉलिक एसिड नहीं लिया जो
ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। अगर आफ्टर प्रेगनेंसी मतलब देखें ड्यूरिंग डिलीवरी कोई कॉम्प्लिकेशन आ चुकी है या बच्चा 1 महीने का 2 महीने का उसको गर्दन तोड़ बुखार हुआ है या जॉन्डिस हो चुका है, पीलिया जिसको कहते हैं, आपने ट्रीटमेंट नहीं किया है या ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हुआ है या कोई फिजिकल इंजरी होगी, बच्चा गिर गया, सर पे चोट लग गई है, तो आफ्टर डिलीवरी ये वाली रीजंस हैं कि बच्चों को सेरेब्रल पैल्सी होती है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आयशा आप हमारे साथ हैं, बल्कि हम एक अनाउंसमेंट भी करना चाह रहे हैं। जो व्यूअर्स हमें देख रही हैं, सीपी चाइल्ड के हवाले से उनके कोई भी सवालात हैं या घर में कोई फ़र्द, कोई बच्चा जो है इसी सिम्टम्स का शिकार है, तो प्लीज़ आप हमें कॉल्स करें और डॉक्टर आयशा जो है आपको आपकी रहनुमाई फरमाएंगी। जी डॉक्टर आयशा, स्पीच डिले, बच्चा खा नहीं सकता, बोल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, तो उसके साथ कैसा रवैया, कैसे उसके इमोशंस, कितना मुश्किल है एक माँ के लिए या एक बाप के लिए कम्युनिकेट करना, या उसकी कोई दर्द हो रही है उसको एहसास, उसके जज्बात को जज्ब करना। सबसे ज़रूरी है एज अ डॉक्टर, एज अ थेरेपिस्ट, मैं सबको मतलब ये कहूँगी कि इन बच्चों को बहुत प्यार से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि स्पीच डिले होने की वजह से इनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस होती हैं। ये अग्रेसिव हो जाते हैं, इनको जो चीज़ पसंद नहीं आती उन पर इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जो लोग इनको अच्छे नहीं लगते उनसे ये थोड़ा सा दूर रहते। तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि इनसे पोलाइटली, बहुत आराम से आपको डील करना चाहिए। पेरेंट्स को भी, डॉक्टर को भी, जो थेरेपिस्ट है उनको बहुत आराम से इनकी जो ट्रीटमेंट प्लान है वो बहुत प्यार और आराम से सारी चीज़ों को हैंडल करके लेके चलना चाहिए। फिजियोथेरेपी इन बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी है? मैं सब लोगों को ये अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि जिनके बच्चों को भी ये मसला है, प्लीज़ वो फिजियोथेरेपी को लाजमी कंसिडर करें। फिजियोथेरेपी से बच्चे बहुत अपने खुद मुख्तार होने के लिए उनके बहुत से चांसेस होते हैं, और जितनी जल्दी आप फिजियोथेरेपी स्टार्ट करवाएंगे उतनी जल्दी इनके अंदर रिकवरी के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। अच्छा आयशा, मुझे ये बताइएगा कि डेवलपमेंटल डिलेज कितने होते हैं, इनमें क्या क्या चीज़ जो होती है वो डिले हो जाती है? डेवलपमेंटल डिलेज, कुछ बच्चों के अंदर नेक होल्डिंग नहीं होती। बच्चा 6 महीने का हो गया, 5 महीने का, वो अपनी गर्दन होल्ड ही नहीं कर पाता। कभी गर्दन उनकी एक साइड पे गिर रही है, कभी दूसरी साइड पे गिर रही है। वो बैठ नहीं सकते हैं, एक ही पोस्चर में वो लेटे हुए हैं, बॉडी उनकी बिल्कुल स्टिल है। आहिस्ता आहिस्ता उनकी उंगलियां और पाँव मुड़ना शुरू हो जाते हैं, डिफॉर्मिटी स्टार्ट हो जाती है, आपके जो जोड़ हैं वो जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इनके अंदर डेवलपमेंटल स्टेज बाय बर्थ ही आपको नजर आना शुरू हो जाता है। आयशा, हम मजीद भी इस पर बात करेंगे, हमें छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम सीपी चाइल्ड के हवाले से बात कर रहे हैं, स्पेशली बच्चों में जो नुमाया अलामात आती हैं और जिन्हें वालिदैन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, डॉक्टर आयशा सरफराज हमें बता रही हैं। जी डॉक्टर आयशा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो मैं इनको ये कहूँगी कि आपको जैसे अलामात नज़र आना शुरू हों बच्चों के अंदर, आपको लग रहा है कि बच्चा जो है बहुत अकड़ है, बच्चा सही फीड नहीं ले रहा, बच्चे की अटेंशन या फोकस नहीं है किसी चीज़ पे, जैसे एज के साथ साथ, और डिले माइलस्टोन्स हैं उसके, नेक होल्डिंग नहीं है, चल नहीं रहा, लेट चल रहा है, स्पीच उसकी डिले आ रही है, तो ऐसे बच्चों को आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको फ़ौरन आपको डॉक्टर को, थेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, उनकी प्रॉपर असेसमेंट हो। जितनी जल्दी असेसमेंट होगी उतना अच्छा इनका ट्रीटमेंट होगा, उतने अच्छे इनके रिजल्ट्स होंगे और ये जल्दी अपनी लाइफस्टाइल में वापस आ सकते हैं। अच्छा, आप बहुत से बच्चों को ट्रीट भी कर रही हैं, जी। आप न्यूरो फिजियोथेरेपी भी करती हैं, आप क्या देखती हैं उस बच्चे में, क्या इमोशंस होते हैं, या उनका माइंड जो है वो कहीं ना कहीं फोकस करता है, या वो कुछ ना कुछ तो बच्चे में आपको नजर आता होगा? बिल्कुल, वो बच्चे बहुत लविंग बच्चे हैं, बहुत जल्दी आपको परसीव करते हैं। आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो या जो आप उनको कमांड दे रहे हो वो परसीव बहुत अच्छे से करते हैं। आप उनको आहिस्ता आहिस्ता उनका साथ आपकी बॉन्डिंग बनती है, तो जो एक्सरसाइजेस आप उनको करवा रहे हो तो वो बहुत इजीली उनको फॉलो करते हैं। लेकिन इन बच्चों के साथ सबसे ज़रूरी है कि आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए और आपको बहुत सब्र से काम लेना पड़ता है। जैसे आप कह रही थी कि इनका सलाइवा जो है वो गिरता रहता है। हाँ जी, सलाइवा इनका गिरता है। जब ये थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं तो ये नेल्स मारते हैं। तो इस तरह इन बच्चों को बहुत ही प्यार से हैंडल करना पड़ता है कि, और बहुत अर्ली इनका जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए तो ये बेस्ट है। डॉक्टर आयशा, कोई डायग्नोसिस है, कोई टेस्ट होते हैं, इसके साथ साथ कोई मेडिकेशन भी साथ साथ जारी रखते हैं? जी, मेडिकेशंस भी होती हैं, और इनमें जैसे रोल फिजियोथेरेपिस्ट का है वैसे ही ऑर्थोपेडिक या न्यूरो फिजिशियन का भी रोल होता है। वो इन पेशेंट्स को B12, जो मसल्स के लिए विटामिन B12 बहुत ज़रूरी है, तो वो इन पेशेंट्स को देते हैं, और साथ ही इनको फिजियोथेरेपी रिकमेंड करते हैं। एक्सरसाइजेस से इनकी मसल की स्ट्रेंथ और जो इनकी
उनके अंदर स्टिफनेस आ गई होती है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है। इसमें फिर स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है उनका भी हमारे साथ, क्योंकि बेसिकली ये एक टीम वर्क है। जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है वो पेशेंट जो हमारे पास सीपी चाइल्ड है उसको पहनना, कपड़े पहनना, हाथ चीज़ें करना, उनको सिखाना, उठना बैठना, एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग उनको बताना, तो ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बहुत अच्छे से उनको कर सकते हैं। हमारा काम है हम उनको एक्सरसाइज उनकी मॉडिफाई करें, उनकी लाइफस्टाइल को इजी करें, उनके जो मसल बहुत वीक हो चुके हैं या बहुत ज़्यादा टाइट हो चुके हैं उनको रिलैक्स करें। और जो बच्चे उनकी फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के अंदर इनके लिए स्टैंडिंग बार्स होते हैं जिनमें हम बच्चों को खड़ा करते हैं ताकि इनके जो लेग के मसल्स हैं उन पर थोड़ा वेट आए, उनको पता हो कि ये हमारे मसल्स हैं, हमने खड़ा कैसे होना है। इनको बैठना सिखाते हैं। जिन बच्चों के अंदर रोलिंग नहीं कर सकते, रोलिंग कराना, कॉर्नर सिटिंग कराना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम इन बच्चों के ऊपर काम करते हैं। अच्छा, कितनी ड्यूरेशन में बच्चा जो है थोड़ा बेहतर होने की कोशिश करता है या बेहतर हो जाता है? अगर पेरेंट्स कंटिन्यूसली आते रहते हैं हमारे पास, सेशन मिस नहीं करते हैं और लगातार अपने बच्चे के सेशन के लिए आते रहते हैं, तो इन बच्चों के अंदर 6 मंथ से 8 मंथ के बाद हमें रिकवरी होना स्टार्ट हो जाती है। कितने साल का ये प्रोसेस है? ये डिपेंड करता है कि कितनी सेवेरिटी है और बच्चे की एज क्या है, कंडीशन कितनी वर्स हो चुकी है। क्योंकि विद एज जो आपके जॉइंट्स हैं वो स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं, मसल्स जो हैं वो ज़्यादा कड़ाव में चले जाते हैं। बच्चा एज के साथ बड़ा होता जाता है, कद उसका लंबा होता जाता है, तो उनको हैंडल करना या उनका ट्रीटमेंट करना वक्त के साथ साथ ज़्यादा मुश्किल होता जाता है और पेरेंट्स को भी उनको हैंडल करना मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आपने बताया कि ऑर्थोपेडिक सर्जन जो हैं उनकी सर्जरीज भी करते हैं, वो सर्जरीज किस चीज़ की होती हैं? सर्जरीज इनकी होती है क्योंकि इनके नी जॉइंट है या इनके फुट और फुट के अंदर कोई डिफॉर्मिटी आ गई है, तो सर्जरी करके उनको प्लास्टर्स लगाते हैं या ब्रेस डाल देते हैं ताकि फुट अपनी जगह पे, पाँव अपनी जगह पे सीधे हो जाए। और जो उनके हाथ पाँव मुड़े हुए हैं, हाथ पे जो अफेक्ट आते हैं, उंगलियों में जो डिफॉर्मिटीज़ आते हैं, उनकी भी सर्जरीज होती हैं और उनको ब्रेस लगाते हैं और उससे फिर ये है कि इनकी मूवमेंट काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। लेकिन सिर्फ सर्जरी इनका हल नहीं है। एट द एंड फिर दोबारा कहूँगी कि फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों को स्किप नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये तो हमने कर दिया कि फिजिकली उनको स्ट्रांग बनाना है, जी। उनको केयर करनी है, उनकी फिजियोथेरेपीज करानी है। इमोशनली उनको कैसे हम स्ट्रांग बना सकते हैं? जी बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। पेरेंट्स क्या करते हैं कि ऐसे बच्चों को घर पे छोड़ के आ जाते हैं या उनकी सोशल गैदरिंग में कुछ बच्चों को खुद भी पसंद नहीं होता जाना, लेकिन कुछ पेरेंट्स उनको नहीं भी लेके जाते, कुछ भी मजबूरी की वजह से। हम ये नहीं कहते कि पेरेंट्स जान के छोड़ के आते हैं। तो इनकी सोशल गैदरिंग, इनको पार्क्स में लेके जाना, इनके लिए इनके डिफरेंट इनको चीज़ें पसंद है, इनके डिफरेंट खाने बनाना और इनको डिफरेंट फ्रेंड्स इनके लिए बनाना, ताकि इनका जो इमोशनली है ये बहुत ज़्यादा ये इस पे बेहतर हो सकते हैं।